17 नंबर में दो प्रश्न है, हम लोग पहले एक नंबर को देखेंगे फिर दूसरे नंबर को। आइए 17 का देखिए प्रश्न पहला कहता है कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि घर का क्या कुछ ना कुछ ऊंचाई होता है। तो मान लिया कि यहां तक घर है और घर की ऊंचाई ये है, तो यहां से ये क्या होगा, सीढ़ी होगा। सीढ़ी के बारे में बोला है कि सीढ़ी जो है वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। तो हम लोग जानते हैं कि उन्नयन कोण जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब बनता है। इसके बाद कहता है सीढ़ी को पलट दी जाए, मतलब सीढ़ी अभी इधर है ना, इस सीढ़ी को यहीं से इधर घुमा देंगे। तब बोल रहा है कि उस साइड एक और घर है। सीढ़ी जो बोला है कि इस साइड एक और घर है, तो मान लिया कि ये घर है, इसकी ऊंचाई है, तो बोला कि इसी सीढ़ी को उल्टा दीजिए। तो उल्टाएंगे तो जड़ यहीं रहेगा, सिर्फ इसका जो शीर्ष है वो यहां से कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और यहां जब आ जाएगा तब बोल रहा है कि वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रही है। और साथ में कहता है सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप हमें कि सीढ़ी की लंबाई का मतलब क्या हुआ, सीढ़ी तो ये है ना, तो ये सीढ़ी की लंबाई कितना है, 30 मीटर। तो ये भी तो यही सीढ़ी है ना, सीढ़ी नहीं ना बदले हैं हम लोग, दिशा बदल दिए। पहले इधर आ रहा था, अब सीढ़ी को उल्टा करके उधर कर दिया, तो लंबाई चौड़ाई में कमी नहीं हुआ। तो वो सीढ़ी 30 मीटर का यहां था तो 30 मीटर का ही यहां भी होगा। तब आपसे बोल रहा है कि देखिए ए मान लेते हैं हम लोग, बी सी डी और ई हुआ ना। तब आपको बोल रहा है प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कि हाँ तो गली की चौड़ाई बताइए। तो गली तो यहां से लेके यहां तक है ना, तो इस गली का चौड़ाई क्या होगा ये आप हमें बताइए, गली का चौड़ाई क्या होगा। अभी आप देखिए, आपको इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई सी। आप बताइए आपको यहां से कहीं जाना है ना, तो दूरी के लिए मान लीजिए कि आपको यहां से अपने घर और घर से किसी और आदमी के घर जाना है। तो और आपसे कोई पूछे कि तुम जो कोचिंग से निकले तो उस आदमी के घर तक की दूरी बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले यहां से घर की दूरी निकालेंगे, है ना। और घर के दूरी को निकालने के बाद घर से उसके घर का दूरी निकाल के दोनों को अगर जोड़ देंगे तब पूरा दूरी निकल जाएगा ना। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो पहले हम इस त्रिभुज का आधार निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का आधार निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। अब देखिए इसमें कि आपके पास इस त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है, क्योंकि आप क्या जानते हैं, त्रिकोणमिति से ही बताते आ रहे हैं कि त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई दूरी में हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, है ना। तो समकोण त्रिभुज है ये, अगर तो ये कोण 90 डिग्री और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री। अब बताइए 90 के ठीक सामने कर्ण और 90 के ठीक सामने कर्ण, कर्ण दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है। तो कर्ण और आधार किस में, साइन में नहीं, कॉस में, कॉस में, है ना। देखिए पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। आइए थीटा का मान देखिए कितना है ए बी सी में, 30 डिग्री, है ना, ए बी सी में 30 डिग्री। आइए कर्ण दिया हुआ है तो वो भी लिख लीजिए आप, ए सी बराबर कितना है 30 मीटर, और एक बार डी सी बराबर भी कितना है 30 मीटर। और उस त्रिभुज के लिए है, आगे इधर हम वो त्रिभुज का काम करेंगे। और यहां पर थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री का लिख लिए हैं, बनाएंगे बाद में इसको। आइए इस त्रिभुज में चलिए, हमारे पास कर्ण है और आधार निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस सी, कॉस सी, सी है ना, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बीसी और कर्ण कितना है एसी। अब चलिए कॉस में थीटा का मान कितना
30। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 30 बटे BC तो हमें ज्ञात ही करना है, तो हम BC रहने देते हैं। AC का मान कितना है 30, तो रख दीजिए cos 30 का मान √3 बटे 2 बराबर BC बट्टा 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2BC बराबर 30√3। तो BC बराबर कितना 30√3 बटे 2, 15 बार में खत्म। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 15√3। हाँ अभी उत्तर नहीं है, ये फिलहाल के लिए है, अभी छोड़ देते हैं इसको, है ना। तो एक बार इतना उत्तर आया। अब आगे बढ़िए, इसमें चलिए दोबारा एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, बोले थे आपको, पुनः त्रिभुज DEC में, इसमें देखिए क्या है, फिर वही बात है ना कि कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो कर्ण और आधार किसमें, फिर कॉस लगाएंगे हम लोग। तो क्या होगा, cos C बराबर क्या हो जाएगा, इस बार देखिए आधार कितना है CE अब बटे DC, है ना। cos C तो इस बार कितना cos 60 डिग्री। CE का मान नहीं पता क्योंकि CE हमें क्या करना है, निकालना है, और DC का मान है 30। cos 60 का मान 1/2 बराबर CE बट्टा 30। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2CE बराबर 30। तो CE बराबर 30/2 यानी कि 15 बार में खत्म। तो CE बराबर कितना हो गया 15 मीटर हो गया ना। अब आप देखिए, आपसे पूछा क्या था, गली की चौड़ाई। गली का मतलब क्या, दोनों घर, गली तो ये है ना, क्यों गली के एक तरफ ये घर और गली के दूसरे तरफ ये घर। तो गली तो पूरा, ये घर से घर को मिलाने वाली रास्ता को गली कहते हैं। तो गली पूरा है ना। तो देखिए गली की चौड़ाई बराबर लिखिए, यहां पर आप देखिए हम लिखेंगे गली की चौड़ाई। गली की चौड़ाई क्या है, पूरा BE, है ना, क्या है BE। BE को आप क्या लिख सकते हैं, BC प्लस EC, BC प्लस EC या CE कुछ भी लिख दीजिए आप। बताइए BC का मान कितना आया है 15√3, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 15√3। और CE का मान कितना आया है 15। बताइए 15 दोनों में पकड़ लिया जाए तो क्या होगा 15√3 प्लस 1 मीटर उत्तर। यह है आपका 17 का 1 नंबर का उत्तर। उसके बाद 2 नंबर ना, 17 का 2 नंबर। आइए अब पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है कि वहीं से जिस जैसे इसका 1 नंबर था कि बोल रहा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी की किसी दीवार के साथ, बताइए कि मान लीजिए पहले हम लोग दीवार मानते हैं, ये दीवार है और दोनों तरफ ही वैसा ही प्रश्न है जैसा आप लोग पहला बनाए हैं। तो हम पहले तरफ दोनों घर ही बना लेते हैं, बना लिए। कहता है कि सीढ़ी को पहले इस तरफ लगा हुआ था, तो लगा दिए सीढ़ी इस तरफ था, ठीक। तब सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर तो है ही, साथ में सीढ़ी जो है 30 डिग्री का कोण बनाती थी। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। सीढ़ी को पलट दिए हैं, अब पलट दिए तब इस घर वो टेढ़ा हो जाता है। सीढ़ी को जब पलट दिए हैं तो वो इस घर, इस तरफ इस घर में लग जाती है और तब जाके 45 डिग्री का कोण बनाती है। और आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं कि सीढ़ी को पलट देने से उसकी लंबाई में कोई कमी नहीं होगी। तो ये कितना होगा 8 मीटर का ही होगा। तो फिर आपसे पूछा है कि वह पिछले प्रश्न के तरह ही कि गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। गली का ही चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको पहले मान लीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए A B C D, अच्छा E जैसा लग रहा है ये, और ये क्या हो गया E, है ना। अब देखिए जैसे आप पिछला प्रश्न बनाए थे, पहले बताइए त्रिभुज ABC हमें काम किए थे ना, तो वैसे ही त्रिभुज ABC में जो सब दिया है देखिए पहले लिख लीजिए। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री
और साथ में आपको AC का मान कितना दिया हुआ है, AC बराबर 8 मीटर। अब बताइए फिर वही बात, आप देखिए यहां पर कि आपको कर्ण दिया हुआ है ना, और आपसे आधार पूछा है। आधार सिर्फ इसी का नहीं, आपको तो पूरा गली का निकालना है ना, लेकिन फिलहाल हम अभी ABC की बात कर रहे हैं। तो ABC में इतना ये आधार है ना BC, तो पहले हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं BC को। ठीक, आइए तो आधार और कर्ण का रिश्ता किसमें, कौस में। अभी तुरंत काम किए हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौस C बराबर आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो कौस C माने कौस कितना 30 डिग्री बराबर BC का तो मान हमें पता नहीं, BC ज्ञात करना है और AC का मान है 8। बताइए कौस 30 का मान √3/2 बराबर BC बट्टे 8 है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो BC के साथ ये 2 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 8√3। BC बराबर क्या होगा 8√3/2। देखिए हम तो आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, आपको एग्जाम में समय का मेंटेन करना रहता है, समय बचाना रहता है। तो आप यहां पर इसको 2 चौके 8 काट दीजिएगा तो √3 बराबर BC बट्टा कितना 4 को सीधा गुना कीजिएगा तो BC बराबर 4√3 और यहां से काटिए तो ये 4 हो गया ना, तो BC बराबर कितना हुआ 4√3। तो ये जो हम लोग 3 स्टेप ज्यादा किए हैं इतना करना नहीं पड़ेगा, ये आप लोगों को बताने के लिए मुझे करना पड़ता है ना। अब आइए, अब कहां चलना है, दोबारा त्रिभुज DEC में, पुनः त्रिभुज DEC में आइए, थीटा का मान 45 डिग्री और DC हो जाएगा इस बार कर्ण, तो DC बराबर कितना है 8 मीटर। चलिए आगे बढ़ाइए, अब हम लोग क्या लिखेंगे फिर कॉस C ही होगा इस बार भी, क्योंकि फिर हम लोग आधार अब क्या ज्ञात कर रहे हैं, ये आधार ज्ञात कर रहे हैं इस त्रिभुज का। तो कॉस C बराबर क्या हो जाएगा CE बट्टे में DC। तो कॉस C माने कॉस कितना 45 डिग्री बराबर CE का मान हमें ज्ञात करना है और DC दिया हुआ है 8 मीटर। अब बताइए आप कॉस 45 का मान 1/√2 और CE बट्टे 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो CE बराबर √2 CE बराबर कितना 8, तो CE बराबर कितना 8/√2। या तो हम अभी भी इसका रूट खत्म कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप आगे अभी इसको बढ़ा सकते हैं। अभी कैसे कीजिएगा तो देखिए, आप इसको CE को 4 गुना √2 गुना √2 बट्टे √2 लिख सकते हैं। 4 दूना 8, 2 का 4 और 4 का वर्गमूल 2, अभी भी ये 8 ही है ना, √2 से √2 खत्म तो CE बराबर कितना हुआ 4√2 हुआ। अभी आप चलिए यहां पर आइए, इसको कर भी हम आगे नहीं बढ़ाएं क्योंकि हमको तो गली का चौड़ाई ज्ञात करना है ना। तो गली का चौड़ाई जो पिछले प्रश्न में किए थे, गली की चौड़ाई क्या है, गली की चौड़ाई BE, क्या है BE, और BE को हम लोग क्या लिख सकते हैं BC प्लस CE। बताइए BC का मान कितना, तो लिख दीजिए 4√3 और CE का मान कितना 4√2। इस बार थोड़ा अलग है, पिछले बार हम लोग रूट में छोड़ दिए थे, तो करने को अभी हम लोग जो करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा है ना। चल ले लीजिए क्या हो जाएगा फिर ये √3 प्लस √2। अभी अगर उत्तर ये भी हो सकता है, लेकिन 2 रूट है ना तो हम रूट को हटाएंगे। तो क्या कीजिएगा 4 और √3 का मान होता है 1.73 और √2 का मान 1.414 है ना। आगे आइए, चलिए क्या हो जाएगा 4 है ना, और ये दशमलव वाला को जोड़िए तो 4 2 6 1 3 4 और 4 7 11 और 1 1 2 1 3 है ना। जोड़ लीजिएगा फिर से
4 2 6, 3 1 4, 7 4 11 और 1 1 2 1 3 है ना। अब आगे बढ़े, गुना कीजिए। अब यहाँ इस 4 से गुना करेंगे तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 16 और 2 18, 4 1 4 1 5 और ये 4 तिया 12। 3 अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से 3 अंक गिनिए, 1 2 3 है, यहाँ पर दशमलव दे दीजिए। मीटर में सारा यूनिट दिया हुआ है ना, मीटर मीटर, तो यहाँ पर भी मीटर उत्तर। चलिए उतारिए इसको। आइए 18 नंबर पर चलिए, देखिए 18 में एक ही प्रश्न है। अब पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कहता है कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए एक वृक्ष है नदी के किनारे, तो हम लोग वृक्ष को मान लिए है ना, खड़ी है, और जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई कितना, 10√3 मीटर है। फिर कहता है कि सामने किनारे किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। देखिए और वृक्ष का जो चोटी है वो कहीं पर जाकर के 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग यहां मान लिए कि 60 डिग्री का कोण बनाता होगा। कहता उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात हो जाए। तो बोल रहा है कि यहां पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तब बोल रहा है कि हम और कितना डिग्री पीछे हट जाए, कितना डिग्री नहीं मतलब कितना दूर पीछे हट जाए कि ये कोण 60 डिग्री से घट के आधा हो जाए। तो 60 का आधा कितना, 30 डिग्री। तो कहता है हम और कितना पीछे हट जाएं कि ये 60 से घट के 30 डिग्री हो जाए। तो आप बताइए, पहले मानते हैं उसके बाद ए बी सी और डी। अब बताइए यहां तक की बात बोल रहा है कि ये तो था ही, लेकिन 30 डिग्री होने के लिए कितना आगे, मतलब यहां से यहां की दूरी ये पूछ रहा है। समझे बात, ये पूरा दूरी नहीं पूछ रहा है, ये बस इतना पूछ रहा है कि मान लिया कोई आदमी यहां पर था, यहां पर था, अब ये आदमी यहां चला गया, तो ये बताइए मुझे कि ये कितना दूर गया है। चलिए तो पहले आपको एक चीज आपको दिया हुआ है, लंबाई मतलब ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो आप ऐसे कीजिए कि ये अगर हमको ये निकालना है तो पहले हम पूरा बीडी निकालेंगे है ना, और फिर ये निकाल के घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना। नहीं समझे बात, आपको यहां से दरभंगा जाना है ना। अब कोई पूछे कि दरभंगा तो आप गए हैं, लेकिन कोई पूछे कि बताइए कि आपके गांव से झंझारपुर कितना दूर, आपके गांव से झंझारपुर कितना दूर है, तो क्या कीजिएगा, पूरा दूरी निकालिएगा, उसमें से घटा दीजिएगा। आइए अब चलिए इस पर जैसे जैसे बनाएंगे ना तब ज्यादा समझिएगा। चलिए पहले हमारे पास ये दो दो त्रिभुज है ना, दो दो त्रिभुज है। या पहले आप इसको मान लीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए, मान लिए इस पूरे को x मान लिए, तो इसको क्या मान लेंगे, y। कल बताए थे ऐसा। तो अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ऐसे भी बना सकते हैं, अगर वैसे आप नहीं समझिएगा तो ऐसे बना लेते हैं। तो अब आप क्या मानिएगा कि हम लोग यहां लिखिए, माना कि कुल दूरी बराबर कितना है, x मीटर। कुल दूरी कितना मान लिए, x मीटर। तो अब ये जानिए कि वृक्ष के उन्नयन कोण की पहली दूरी कितना माने हैं हम लोग, y मीटर मान लिया है ना, y मीटर। और जो प्रश्न बोला था वो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, कि पीछे हटने पर कितना दूर गया है ना। तब पीछे हटने की दूरी कितना माने हम लोग, x माइनस वाई मीटर है ना। अब आइए, अब देखिए पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी का। आइए तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में आपके पास अगर ये थीटा है तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार किसमें,
10 में, तो अब की बार क्या लगाएंगे हम लोग 10, और 10 में क्या सी, 10 बराबर लंब कितना है ए बी और आधार बी सी, 10 तो 10 में कितना 10 60 डिग्री बराबर ए बी का मान 10√3 और बी सी का मान देखिए y, मान लिए ना 10 60 का मान √3 बराबर 10√3 बच्चे, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा y गुना √3 बराबर 10√3, तो y बराबर कितना 10√3 बच्चे √3 खत्म, तो y बराबर कितना 10 मीटर। एक दूरी ज्ञात कर ली हम लोग। अब चलिए अब कहा जाएंगे हम लोग पुनः त्रिभुज, एक और त्रिभुज है ना ए बी डी, एबीसी का तो काम कर लिए हैं, पुनः त्रिभुज ए बी डी में है ना। चलिए ए बी डी में फिर देखिए ए बी डी में लंब तो यही होगा क्योंकि थीटा ये है ना, तो लंब यही होगा और आधार ये पूरा, तो लंब की दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो लंब और आधार किसमें 10 में, तो इस बार क्या लिखेंगे 10D बराबर कितना होता है, मतलब 10 थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना इसका आधार BD, बताइए 10 में D कितना है 30 डिग्री, AB का मान 10√3 और BD का मान कितना x 9, सॉरी 10 पूरा नहीं लिखे, BD का तो x माने हैं, वो x में y नहीं है, तो बताइए 10 30 का मान 1 बट्टा बराबर कितना बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर कितना 10√3 गुना, तो x बराबर कितना 30 मीटर, क्यों 3 तिया 9 का वर्गमूल, तो 10 तिया 30 मीटर है ना। अब बताइए कुल दूरी कितना आ गया x का मान कितना आ गया 30, तो अब ये दूरी कितना हो गया है 30 मीटर और ये दूरी कितना हो गया आपका 10 मीटर है ना। आपको ये दूरी चाहिए ना, तब बताइए आपको कुल दूरी चाहिए, तो बताइए कि कुल दूरी तो आपका 30 मीटर है ना, हमको क्या चाहिए पीछे हटने की दूरी, तो बताइए पीछे हटने की दूरी, उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं CD। अच्छा कुल दूरी कितना है BD है ना, तो BD अगर हमको निकालना है CD, तो BD को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, BD को हम BC प्लस CD कुल दूरी को लिख सकते हैं। आप ये बताइए BC प्लस CD, आप बताइए अगर हम इसको माइनस कर दें, इसमें से BC हमें ज्ञात है ना, BC प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा ये BD, पूरा का मान BD को हम लिख सकते हैं ना BC प्लस CD, और CD हमको ज्ञात करना है यहां पर, तो BC का मान कितना है, देखिए BC का मान यहां पर लाए हैं ना y कितना है 10 प्लस CD बराबर क्या BD कितना 30, तो CD बराबर 30 माइनस 10, तो CD बराबर कितना 20 मीटर। तो वो आदमी कितना पीछे जाएगा, जब वो 20 मीटर पीछे जाएगा तो थीटा 60 से घटकर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 20 मीटर।